एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 1037। सतपुरुष बाबा फुल संदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, अंतहीन सागर के पानी बनकर मैं बढ़ रहा हूँ, जिसका तट ही नहीं है, बस सागर ही सागर अनंत। उससे पल पल उठने वाली पुकार, आ और आज नहीं तो कल मुझे जाना ही होगा। सतपुरुष कहते हैं, एक दिन राजीमती अपने सखियों के साथ गिरनार पर्वत पर जाने लगी। मार्ग में बड़ी भयानक आंधी और वर्षा आ गई। वह अपनी सखियों से भटक गई, वस्त्र भीग गए। एक गुफा में उसने प्रवेश किया, कपड़े निचोड़कर सुखाने लगी। उसे मालूम न था कि गुफा के अंधेरे में बैठा कोई पुरुष उसे देख रहा है। वह रथ नेमी था। उसने राजीमती को देखा और वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। महासती राजीमती ने उसे पहचान लिया। महासती बोली, तुम मुनि हो, साधारण मनुष्य नहीं हो। दीक्षा के समय जो व्रत और नियम तुमने धारण किए हैं, क्या तुम उस धर्म मार्ग का तिरस्कार और उल्लंघन करना चाहते हो? हे अनगार, तुम मुनिचर्या की भूमिका में हो। आपका आदर्श और तपश्चर्या का मार्ग बहुत ऊंचा है। आपको होश में आना चाहिए। रथ नेमी बोला, हम विधिवत विवाह कर लेवें, वृद्ध अवस्था में साधु बन जाएंगे। सती बोली, आप अंधक वृष्णि के पौत्र, धर्म चक्र प्रवर्तक, भगवान अरिष्ट नेमी के भाई और श्री कृष्ण के चचेरे भाई हो। आप अपने धर्म से न गिरें, ये अनुचित है। जिन विषय भोगों का त्याग कर दिया है, उसी वमन को पुनः ग्रहण कर रहे हो। अगंधन कुल में सर्प अग्नि में कूदकर अपने प्राण दे देगा, पर वह वमित जहर को पीना स्वीकार न करेगा। व्रत ग्रहण कर विहरण करना पाप है। रथ नेमी का मस्तक महासती के चरणों में झुक गया। राजीमती उसे उपदेश करके भगवान अरिष्ट नेमी की शरण में पहुंची। वहाँ महान साधना करके वह निर्वाण को प्राप्त हुई। सतगुरु ने जो तुम्हें अमृत बख्शा है, इसको संभाल कर रखना, कहीं यह ऊंध न जावे। मुक्तिदाता सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले फरमाते हैं, हे देवपुत्रों, एक राजा ने एक महात्मा को अपने महल में अपने पास रखा हुआ था। राजा महात्मा से ज्ञान के वचन सुन के पारस शांत और मुक्त आत्मा हो गया। महात्मा राजा का अन्न खा के रजोगुणी होके राजभोग की कामना से भर गया। मर के एक को मोक्ष और महात्मा को नरक मिला। अतः महात्मा हो के अमीरों और राजाओं का संग न करें। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।